वो कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है पाकिस्तान और इस डेलीगेशन को देखकर चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे कि अब चाइना को छोड़ रहा है क्या पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ यहाँ सीन बदल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और यहाँ जब बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा विरोध बढ़ने लगा है तो पाकिस्तान ने एक रास्ता निकाला है, लेकिन इस रास्ते से अब ऐसा लगता है जैसे चाइना छूट रहा है और यहाँ पर किसी दूसरे की एंट्री हो रही है, पर ये एंट्री इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी एक बड़ी ताजी घटना हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल। ईरान में कहा जा रहा है कथित तौर पर ईरान में 8 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के बाद शहबाज शरीफ की सरकार तिलमिलाई हुई है। इस मामले में पाकिस्तान ने तेहरान को कहा कि तुम्हें हमें पूरा सहयोग करना होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया कि नागरिकों की हत्या शनिवार को पाकिस्तान ईरान सीमा से लगभग 230 किलोमीटर दूर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मेहरस्तान काउंटी में हुई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अपराधियों की पहचान की जाएगी और न्याय को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान में पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने एक्स पर लिखा कि मारे गए सभी लोग मजदूर थे और इस्लामाबाद और तेहरान उनके शवों को वापस लाने का काम कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकोई ने इस हत्या को एक आतंकवादी कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि यह इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों और मानवीय मानदंडों के विपरीत है। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ बलूचिस्तान वैसे भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां पाकिस्तान के ये समस्या है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी उतर आए हैं विरोध पर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने क्या करा है, एक नया टैक्स लगा दिया है और वो टैक्स है 35%। यानी खेती बाड़ी करने वाले लोगों को भी अब टैक्स चुकाना होगा। और ये जैसे ही बात आई है वैसे ही पाकिस्तान के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 35% कृषि कर को क्रूर और किसान विरोधी बताया जा रहा है। इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और ये प्रोडक्शन पर लग रहा है, जिसे किसान कह रहे हैं कि हमारी तो आजीविका ही पूरा खतरे में है। और सबसे बड़ी समस्या बलूचिस्तान के साथ है। ये जो कृषि कानून है इसकी वजह से बलूचिस्तान जो पहले से ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस टैक्स ने किसानों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया है। किसानों का कहना है कि ये टैक्स उनकी आय को और कम करेगा, जिससे उनके जीवन यापन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किए और सरकार से इस टैक्स को वापस लेने की मांग की है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में पहले से ही संसाधनों की कमी है। अविकसित बुनियादी ढांचे के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये नया टैक्स उनकी मुश्किलों को दुगना कर रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है। इस प्रांत में पहले से गैस, कोयला, तांबा, सोना भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ की अधिकांश आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में 35% का टैक्स किसानों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी आय पहले से ही सीमित है। ये टैक्स न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा है वो सब कुछ, या फिर लोकल इकोनॉमी है, वो भी यहाँ पर प्रभावित होगी। किसानों का विरोध ये संकेत दे रहा है कि बलूचिस्तान में सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी है। स्थानीय लोग लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन प्रांत के विकास के लिए बहुत कम पैसा खर्च करती है। और अब ये देखा जा रहा है कि और निचोड़ कर जैसे इनको पीना है
उस तरीके से ये टैक्स लागू कर दिया गया है। आज के संदर्भ में 35% टैक्स का विरोध न केवल आर्थिक मुद्दे को दिखलाता है, बल्कि ये भी दिखलाता है कि बलूचिस्तान में और भी ज़्यादा ये मुद्दा गहराने वाला है। पहले ये खुद ही चाइना के प्रोजेक्ट के विरोध में उतरे थे और अब यहाँ पर खेती के नियमों के विरोध में उतरे हुए हैं। पर मामला पाकिस्तान में यहीं तक नहीं रुका है। पाकिस्तान ने देखा है कि उसके हाथ से अब निकलता जा रहा है लगभग बलूचिस्तान, इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान कि इसे हर हाल में बांधे रखना है और यहाँ पर हर तरह की राजनीति निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया, हाल ही में एक मिनरल्स के लिए फोरम आयोजित किया था, यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे खनिज संपदा हैं, आइए और आकर इन खनिजों का दोहन करिए। अब बात करें अगर अमेरिका की ना, तो अमेरिका को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, खनिजों की, और इसके लिए बस ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका भी मरा जा रहा है कि मुझे कहीं से भी मिल जाए। कारण ये है कि उसे चाइना को काउंटर करना है। चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सारे हैं और दूसरी बात, चाइना ने हाल फिलहाल में प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने भी अब रोकना शुरू कर दिया है अमेरिका को। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मिनरल्स के लिए जहां संभव हो वहां एंट्री वो ले रहे हैं। ये मैंने आपको यूक्रेन के केस में भी बताया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने अमेरिका को भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगा दी है। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि यूएस यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है मिनरल्स के लिए। ये चीजें बता रही हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा एग्रेसिव है। वहीं दूसरी तरफ कोंगो में भी एक डील हुई है। अब ये चीज देखते हुए पाकिस्तान ने चाइना को इग्नोर करके ऑफर दिया अमेरिका को कि आप आइए और हमारे देश में दोहन कीजिए। अमेरिका ने अपना एक फुल डेलीगेशन भेज दिया। स्क्रीन पर इस डेलीगेशन को आप देख सकते हैं। ये डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, यहाँ पर इन्होंने जनरल मुनीर से मुलाकात करी। संभवतः इस डेलीगेशन से मिनरल्स डील को लेकर बातचीत की गई। अब यहाँ पर एक जो तस्वीर है वो बड़ी विवादास्पद तस्वीर बनकर आई है सामने, क्योंकि इस तस्वीर में एक गिफ्ट दे रहे हैं जनरल मुनीर। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर इस तस्वीर को पब्लिश किया गया है। और इस गिफ्ट में आप देखेंगे ये जिस पर लिखा हुआ है कश्मीर के बारे में। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं जनरल मुनीर। अब हो सकता है इस डेलीगेशन को ये पीओके भी ले जाएं। और पीओके क्यों? क्योंकि पीओके में भी मिनरल्स वगैरह के भरमार है। तो भारत ने पिछली बार तो विरोध किया था कि पीओके में यात्रा बिल्कुल भी सही नहीं है, पर अब देखना होगा कि इस बार यात्रा होती है या नहीं होती है। लेकिन क्या भारत के लिए समस्या खड़ी होगी? नहीं। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ है ना, वहाँ कोई नहीं टिक पाया है। पाकिस्तान ने जो ये चाल चली है, पहली चीज चाइना इससे नाराज है कि जिस रेयर अर्थ मटेरियल के चक्कर में मैंने एंट्री मारी थी वो कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका की बात है तो अमेरिका कभी भी अपना जान जोखिम में नहीं डालेगा। जिस तरीके से बलूच विद्रोही लगातार एक्शन मोड में है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका यहाँ एक्टिव होने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे भारत आ रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति और एनएसए, उसके बाद कई सारी चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।